है ना। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, होता क्या है तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल होता है। क्वेश्चन देखो टीएस गरवाला का दिया है और आपको निकालने बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लैंग्वेज में ध्यान देना कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या बताया, जीपी इंटू 100 बाय नेट सेल। जीपी कैसे निकलता है, नेट सेल माइनस सीओजीएस। तो नेट सेल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो टोटल सेल्स माइनस रिटर्न करेंगे तो नेट सेल होगा। उसके बाद बोलता है सीओजीएस कैसे निकालते हैं, सीओजीएस का मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कंपनी के लैंग्वेज में। तो जो माल आपने बेचा है उसका आपका अपनी लागत कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, देन आई विल फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। याद रखना सीओजीएस को भी बोलते हैं कॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन 134 टीएस में क्या दिया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ कितना 50,000 और सेल दिया हुआ है 5 लाख। कैसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ लिखे हैं हम लोग मेन पॉइंट्स में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल। तो ये आपको कंफ्यूजन के दिया है कि सेल्स रिटर्न कितना 50,000, तो फिर आपको उसमें लेस नहीं करना है, क्योंकि जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा रहे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है ऑलरेडी वो सेल्स में रिटर्न लेस किया हुआ। तो जीपी रेशियो बराबर, तो जीपी कितना है, जीपी इंटू 100 बाय, तो जीपी मेरा कितना है 50,000 गुना 100, अब बटे ऑपरेशन कितना है 5 लाख, तो डायरेक्ट निकला कितना परसेंट, 10%। बस यहाँ पर ट्रिक से ही था, क्या लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और आपके लिए फिर लिख दिया सेल्स रिटर्न। तो भाई साहब सेल्स रिटर्न को लेस मत करना, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है ऑलरेडी नेट सेल, तो ऑलरेडी घटा हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 134 नंबर है टीएस अग्रवाल का। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ है 5,40,000, तो क्या क्या दिया हुआ गिवन, तो सीओजीएस दिया हुआ है, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बोलो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो, 5,40,000 दिया हुआ है, 5,40,000। ठीक है, उसके बाद बोलता है इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल दिया हुआ है, नेट सेल दिया हुआ आपका 6 लाख रुपया। तो आप आराम से निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट पहले यार, तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो नेट सेल 6 लाख माइनस 5,40,000, तो निकलेगा 60,000 निकला क्या ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो जीपी इंटू 100 बाय नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम थिंग है। तो 60,000 गुना 100, हमेशा सेल से कंपेयर करते हैं, 6 लाख तो हो गया 10%, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखना क्या क्या दिया हुआ और निकालने क्या बोलता है। ठीक है, फिर दिया हुआ एक क्वेश्चन, ये 135 नंबर था, 135। फिर दिया हुआ देखो नेक्स्ट 136 में क्या बोलता है, 4 लाख रुपया, 4 lakhs। ये 136 है, 136 ऑफ टीएस गिरवाल। और उसके बाद दिया हुआ है 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। वेरी गुड क्वेश्चंस, हमेशा निकलता है ये सेल पे, लेकिन दिया 25% ऑन कॉस्ट, और हमको पता क्या है सेल। तो देखो कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, तो 4 लाख गुना 25 बटे 125। क्यों 125 क्यों लिखे, क्योंकि ये सेल है और ये किस पे निकालने बोल रहा है, कॉस्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ, तो लेट बी कॉस्ट मान लेंगे हम 100, प्रॉफिट कितना होगा 25, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125। तो 125 से 25 प्रॉफिट है, तो 4 लाख में कितना होगा, तो ध्यान देना 4 लाख गुना 25 बटे 125, तो 25 पंजे 125 और 5 8 40, ये हुआ 80,000। क्या निकला 80,000 प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकला। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है सर जीपी इंटू 100 बाय नेट सेल, लेकिन यहां जो दिया हुआ था वो कॉस्ट में दिया हुआ था, तो जीपी निकाल लिया 80,000 गुना 100, नेट से कितना 4 लाख, तो कटा देंगे इसको, 0 0 कट जाएगा, 1 2 3 1 2 3, यानी 20% निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि 25% ऑन कॉस्ट किसके बराबर है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको देखना डायरेक्ट मत निकालना इसका 25%, क्योंकि ये 25% सेल दिया हुआ है और ये क्या है कॉस्ट है, तो यह कॉस्ट पे निकालने बोला है 25%। तो क्या मान लिए कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हम डायरेक्ट लिखे थे यहाँ पर 4 लाख गुना 25 बटे 100 नहीं, 25 बटे 125, क्योंकि ये भी सेल है ये भी सेल। तो कैसे हुआ, तो लेट बी एज्यूम दैट कॉस्ट शुड बी 100, प्रॉफिट शुड बी टेकन कॉस्ट का 25%, तो इसका 25 रुपीज हो गया, देन सेलिंग प्राइस 125,
then I will find selling price will be 125, then profit 25, 4 लाख, then what? तो what equal to 80,000 निकला मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट। इसी को सेट